हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल ना हमने वॉक करना शुरू किया, लाइक मैं और मेरी फ्रेंड मॉर्निंग के टाइम में ना, जब अभी तो स्कूल चला जाता है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले आते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए निकल जाते हैं। जिस दिन बारिश नहीं हो रही हो, वेदर ठीक हो, तो बस हम लोग वॉक करने गए थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं वॉक करने जाती ही हूँ तो क्यों ना यहाँ की ब्यूटीफुल लोकेशंस जो हैं आसपास की, वहाँ की थोड़े बहुत वीडियो बनाऊँ। तो ये घर के पास वाला ही एरिया है, यहाँ पर कॉफलैंड और कॉन्जूम दोनों ही हैं। और बस वॉक करते करते हम लोग सोच रहे थे कि अगर कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी होगी, जैसे सब्जियां वगैरह, तो हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पास में ही मेरी फ्रेंड को चर्च दिख गया, तो उसने कहा चलो मैं तुमको चर्च लेके चलती हूँ। एक्चुअली वो क्रिश्चियन है, तो वो चर्च जाना बहुत पसंद करती है। तो उसने ऑलरेडी विज़िट किया हुआ था ये चर्च, बट ये चर्च हमें पता नहीं था, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। जब हम पास गए तो हमको पास जाके पता चला कि ये तो कंस्ट्रक्शन इसमें चल रहा है। तो इस वजह से ये क्लोज़ था, बट इस चर्च से लगा हुआ पार्क था और उस पार्क का गेट जो खुला हुआ था। तो फिर हम अंदर गए और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, और मतलब बहुत ही अच्छा पीसफुल, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट था यहाँ का। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बैठे, यहाँ पर भी हमने वॉक किया। और थोड़ी फ्रेश एयर होना तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक कि अगर आप वॉक कर रहे हो, आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी काम हो, तो मज़ा आता है वॉक करने में भी, और थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स फील होता है। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये जो प्लेस है यहाँ पर मार्स होता है आई गेस। तो जब जब भी कोई उनके फेस्टिवल होते होंगे उस टाइम पे, तो यहाँ पर काफ़ी सारी बेंच लगी थी। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मार्स बोलते हैं या मास बोलते हैं, आई डोंट नो, बट इसी तरीके का कुछ होता है यहाँ पर। और बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें देखी, बहुत ही ब्यूटीफुल था ये चर्च। मतलब बाहर से देखने में तो मैं अंदर तक तो गई नहीं थी, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन थी। तो मैंने डिसाइड किया कि यार जब भी हमें वॉक करने आना होगा ना, हम इसके आसपास वाले एरिया में ही आएंगे और यहाँ थोड़ी देर बैठ के जाएंगे। क्योंकि हमें भी ना कभी कभी मन करता है कि किसी ऐसी जगह में आओ जहाँ पर थोड़ी सी शांति हो, बैठ के अच्छा लगे। अब यहाँ पर आसपास कोई मंदिर तो है नहीं इस्कॉन को छोड़ के, और इस्कॉन घर से काफ़ी दूर है। बहुत सारे चर्च हैं यहाँ पर, तो हाँ, आप भगवान तो एक ही होते हैं, तो आप कहीं पर भी जाके बैठ जाओ, मन को शांति मिलती है किसी भी जगह, चाहे चर्च हो चाहे मंदिर हो। तो चर्च ही सही, मंदिर नहीं तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये एरिया है। और यहाँ पर एक वेल भी थी, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, और वो काफ़ी पुरानी वेल है। और यहाँ पर देखिए बहुत, मतलब क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है ना, तो हर जगह इतना हरा भरा, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स वगैरह नज़र आते हैं ना, इतना कलरफुल रहता है ना कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो जिस वेल के बारे में मैंने बताया था वो यही है, एक क्लोज थी, और काफ़ी पुरानी है, मेरी फ्रेंड ने बताया। बस वहाँ से वॉक करने के बाद फिर मैं घर आई, घर के थोड़े काम किए, और इसके बाद लंच किया। लंच में आज बनाए थे मैंने मॉर्निंग में दम आलू। तो बस वही दम आलू को गरम कर लिया और पराठे सेक लिया अपने लिए, और थोड़ा सा ये जो सैलड था ना, ये मैंने मॉर्निंग में बनाया था लेट्स का। तो बस वो सैलड रख लिया, ये हो गया था मेरा लंच। तो शाम का टाइम हो गया है, और मैं अभी तक की ना स्विमिंग क्लास में उसको लेकर आई हूँ। और बाहर वाले एरिया में आज बैठी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ना बारिश हो रही है और अब थोड़ा गर्मी वाला मौसम आ रहा है ना, तो साथ में मच्छर भी आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ थे, बहुत बाइट कर रहे थे, तो मैंने सोचा अंदर आके बैठूँ, बट यहाँ पर भी लग रहा है मुझको मच्छर। और मैं कहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो ये मैं हीटिंग वाला एरिया है ना, उसके पास ही बेंच टाइप की है, दिख रही है ना बेंच, इसमें बैठी हुई हूँ बिल्कुल कोने में। सामने मेरे एक टेबल है, तो बैठी हुई हूँ, नीचे साइड पर ही है बिल्कुल ये बेंच। तो यहाँ पर बड़े आराम से बैठी हूँ। अभी तो स्विमिंग कर रहा है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है मेरे पास और आज सुबह जो कोई नहीं है, तो आप सबसे बात कर लेती हूँ। तो आज मॉर्निंग टाइम में मैं ना गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो वॉक करते करते हम चर्च गए थे, जो कि आप मेरे ब्लॉग में देख ही चुके हो गए अभी।
और काफ़ी अच्छा था, मतलब यहाँ ब्यूटीफुल है ना, तो अगर आप वॉक करने पे जाओ ना तो मज़ा आता है। और आजकल वेदर कुछ ऐसा है ना कि थोड़ी सी धूप निकलती है, धूप काफ़ी तेज़ होती है, तो फिर उसकी वजह से नेक्स्ट डे बारिश हो जाती है, क्लाउडी रहता है, तो काफ़ी बारिश हो रही है। वैसे इस टाइम पे बारिश नॉर्मल नहीं है यहाँ पर, ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं, बट फिर भी काफ़ी बारिश हो रही है। और आज भी मतलब धूप निकली है, बट थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी ही था पूरा वेदर, मतलब थोड़ी धूप थोड़ी छाँव इस टाइप से था। और अब इंडिया जाने का भी टाइम आ रहा है, तो मतलब नेक्स्ट मंथ तो हम इंडिया ही जाने वाले हैं। और अभी हमारी 3-4 दिन की अभी तक की लाइक स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो हम लोग ट्रिप मतलब प्लान कर रहे हैं कि कहीं हम घूमने जाएं। ऐसा बहुत लंबी ट्रिप नहीं होगी क्योंकि फ्राइडे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तो इट्स लाइक कि ये एक दिन की ट्रिप होगी, मॉर्निंग में जाएंगे और इवनिंग में लौट आएंगे। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, तो वो ट्रिप वाला वीडियो भी मैं बनाऊँगी आपके लिए और आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर गए थे हम, और जागरेब से वनडे की ट्रिप हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी जगह शॉर्ट लिस्ट की हैं, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं और कैसी रहती है। मतलब यहाँ का ना लैंडस्केप भी बहुत सुंदर है, मतलब आसपास की जगह है ना, आप उनको ही काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखते हैं कहाँ पर जाने वाले हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बेसिकली ट्रिप के लिए कहीं ना कहीं तो पक्के से जाएंगे। और पता नहीं मेरी आवाज़ आप सबको कितनी आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे आके वेंडिंग मशीन से कुछ निकाल रहे हैं ना, तो इस वजह से ना थोड़ा सा धीमी आवाज़ हो सकता है आ रही हो मेरी, और थोड़ा शोर भी हो रहा है। तो ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी तो अभी स्विमिंग कर रहा है और अब मुझे लगता है इसको 25 मिनट से भी और बचे हैं स्विमिंग करने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर बैठ के मज़े से वीडियोस देख रही थी यूट्यूब में, और देखती हूँ कहाँ जाऊँगी। जहाँ पर भी जाऊँगी आप सबके साथ तो डेफिनेटली शेयर करूँगी ही, और फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, टेबल के बिल्कुल पीछे ये टेबल है और बड़ा ही आराम मिलता है, टिक के बैठ जाओ। और अभ्युदय आ गया था स्विमिंग करके, और हमें ना पिक करने के लिए हमेशा ना अभिषेक आ जाते हैं ऑफिस से वापस लौटते समय। तो यहाँ पर अभिषेक उसके हेयर ड्राई कर रहे थे, और जैसे ही अभ्युदय कार के अंदर बैठा उसको चिप्स मिल गए। तो बच्चों को चिप्स तो बहुत ही पसंद है, प्रिंगल वाले तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस अभ्युदय ने खाने चिप्स शुरू कर दिए, और अभ्युदय को ना इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका दांत मतलब कई सारे जो इसके जो दूध वाले दांत हैं ना वो टूट रहे हैं, तो उसे ना खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, वहाँ से आने के बाद ना फिर मैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए चली गई थी, तो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की। तो यहाँ पर ये है ना, ये सूजी है, ये है मैदा जो मैं यूज़ करती हूँ, ये है अंडे, और ये है केचप, ये मैंने याना का मतलब सॉरी ये आइस टी है, और ये है हमारे क्रेसॉन जो अभी तक को बहुत पसंद है। एक चिप्स का भी बड़ा पैकेट है लेकिन वो कार में ही पड़ा है। सैचर मीनी शक्कर, ये मसूर दाल, ये छोले, राजमा, बिस्किट जो अभी तक को काफ़ी पसंद है। ये हम लोग ने सब बस जर्नी के लिए लिया है क्योंकि हमें वनडे की ट्रिप में ही जाना है। ऑयल ख़त्म हो गया था तो ऑयल लेकर आए, और बटर ये हो गया, टोमेटो प्यूरी, ये मैं कई सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। अगर मैं कुछ बना रही होती हूँ ना ग्रेवी वाला, उसमें भी यूज़ हो जाता है। प्लस ये मैंने बटर लिया है 1 पैकेट, और क्योंकि हमें इंडिया जाना है तो मैं बहुत बल्क में सामान नहीं ले रही हूँ। दही तो हम बहुत खाते हैं, तो दही के 2 बड़े बड़े डिब्बे लिए हमने 1 kg के, और ये फुल फैट वाला दही है। और ये मैंने लिए खीरे, ये मैंने लिया क्या मैंने चुकंदर था, ये चुकंदर, प्याज, आलू, टमाटर, वही सारी सिंपल सिंपल सी सब्जियां। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आए क्योंकि फिर हमें ना सारा सामान चाहिए ही था, और हमने कहा कि चलो टाइम है तो ले लेते हैं, नेक्स्ट डे तो हमें निकलना ही था। और अभी तक के स्कूल में ना एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर एक्सटेंडेड स्टे होता है बच्चों का स्कूल में। तो 2 टीचर्स होती हैं, मॉर्निंग टाइम में जो बेसिकली उनकी क्लास टीचर होती है, और सेकेंड टाइम में उनकी जो टीचर होती है जो उनको होमवर्क में हेल्प करती है। तो ग्रेड सेकेंड के बाद जो टीचर होती है ना वो चली जाती है, और थर्ड क्लास से उनका कोई एक्सटेंडेड स्टे नहीं होता है, मतलब उनको स्कूल में एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिलती है होमवर्क के लिए। तो बस वही टीचर जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चों के साथ रहती है, सेम टीचर, उन्हीं का फेयरवेल था आज। लाइक कि अब वो नेक्स्ट ईयर से नहीं रहेंगी, तो इट्स ए गुड बाय काइंड ऑफ पार्टी जो कि बच्चों की तरफ से थी। हम पेरेंट्स ने मिलकर कॉन्ट्री करके टीचर्स के लिए गिफ्ट लिए थे, लाइक कि जो इसकी सेकेंड वाली टीचर थी उनके लिए गिफ्ट लिया था। बच्चों ने काफ़ी सारे डांस और सॉन्ग प्रिपेयर किए थे टीचर के लिए अपने, और मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ। हालांकि ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी और पेरेंट ने रिकॉर्ड किया है, तो रिकॉर्डिंग्स तो हमें मिल ही जाती हैं। तो बस थोड़े बच्चे इमोशनल हो गए थे क्योंकि टीचर से काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है बच्चों की। मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूं, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ गई ट्रिप में, मैंने क्या क्या किया।
व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।